गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक। दानिश सईद आपके साथ, आप सुन रहे हैं सुनो एफएम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क। आज की मोटिवेशनल स्टोरी एक फार्मर की है, किसान की। ये एक पोटैटो और शीप फार्मर था। काफी मेहनत से अपना काम किया करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हल्का फुल्का, और दूर एक गांव के अंदर अपनी ये जिंदगी गुजार रहा था। और तकरीबन सारी जिंदगी इसने यही काम किया। 61 साल की उम्र में, यानी जैसे ही उसने अपना 6th decade ऑफ हिज लाइफ गुजार लिया, तो 61 साल की उम्र में उसको एक शौक हुआ। और वो शौक ये हुआ कि भाई मुझे, यानी 61 साल में तो उसने वो शौक पूरा किया। 3 साल पहले आ जाए, 4 साल पहले, तो 57 एट द एज ऑफ 57 साल की उम्र में उसको ये शौक हुआ कि मुझे एक मैराथन रेसर बनना है। यानी कि मुझे जो रेस होती है जिसमें आप अब पार्टिसिपेट करते हैं और वो तवील मैराथन होती है, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है और मुझे जीतना है। तो 57 साल की उम्र में उसको ये ख्याल आया। अब उसकी वालिदा 81 साल की उम्र की थी उस वक्त। उसने अपनी वालिदा से ये शेयर किया कि अम्मा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मैराथन में हिस्सा लूं। तो उसकी अम्मा हंसी और उन्होंने कहा कि तुम कहीं सठिया तो नहीं गए हो, दीवाने तो नहीं हो गए हो? 57 साल तुम्हारी उम्र है, अब तुम मैराथन में हिस्सा लोगे तो कैसे ये तुम कर पाओगे? तुमने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की, कुछ नहीं किया। उसने कहा नहीं अम्मा, बस मेरा दिल है, मैं मैराथन में हिस्सा लूंगा और मैं साथ में जीतूंगा भी। तो अब उसकी वालिदा ने जब उसके चेहरे पर देखा, बड़ा उसके वो पॉजिटिव नोट के साथ वो ये चीज सोच रहा था और करना चाहता था। तो लीजिए जनाब, उसकी वालिदा ने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा करती हूँ, टिप्स देती हूँ, तुम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो मैराथन के लिए। तो रोजाना तुम्हारी वॉक तो अच्छी खासी है, क्योंकि तुम फार्म पर हो ऑलरेडी, पोटैटो की जो फील्ड्स हैं, जो भी फसल है उसके ऊपर काम करते हो, और साथ में जो तुम्हारे शीप्स हैं उनका ख्याल रखते हो। तो भाई ठीक है, तुम ऐसा करो, रोजाना जो है वो अपनी शीप्स को दौड़ाया करो और उनके पीछे पीछे खुद भी दौड़ा करो। तो उससे तुम्हारा स्टैमिना बनेगा और तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो लीजिए जनाब, 81 साल की वालिदा ने अपने 57 साल के बेटे को एडवाइस किया, और जो कि वो करना चाहता था, तो उसने क्या किया कि 543 माइल्स लॉन्ग रेस के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। और उसने मार्क किया कि ये जो मैराथन है ये कब होने वाली है। तो 3 साल तक वो मुस्तकिल अपने आप को प्रिपेयर करता रहा उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब उसका जो फॉर्म था वो तकरीबन कोई 2000 शीप्स उसके फॉर्म पे हुआ करती थी, और तकरीबन 2000 एकड़ के ऊपर उसका फॉर्म मुहित था, जो कि बन जाता है तकरीबन 3.12 स्क्वायर माइल्स। अब 3.12 स्क्वायर माइल्स जो है वो रोजाना वो प्रैक्टिस किया करता था, चलता था और अपनी जो शीप्स हैं उनके पीछे दौड़ा करता था। 3 साल उसने ये प्रैक्टिस जारी रखी। 3 साल ये प्रैक्टिस करने के बाद उसके अंदर ये जुनून था कि मुझे ये मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है बल्कि ये जीतना है। तो उस लगन के साथ उसने क्या किया कि अपने जो नींद का शेड्यूल था उसको भी चेंज किया। और ये पूरा का पूरा रियल वाकया है, बड़ी इंस्पिरेशन है इस वाकये के अंदर, आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। लीजिए जनाब, वो दिन आ पहुंचा कि जब उसे मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करना था। और मैं नौजवान तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका दिल जवान था। तो उसने मेलबर्न के अंदर ये जो मैराथन होनी थी ये काफी तवील थी, और इसमें जो सफर तय करना था वो भी काफी तवील था। जब ये गए हैं मैराथन में करने के लिए, इनका खास तरीका ये था कि इन्होंने बूट पहने हुए थे, वो जो कि रबड़ के बूट होते हैं लंबे वाले। अक्सर जो आप अगर कहीं कीचड़ में मौजूद हैं तो वो रबड़ के बूट पहनते हैं ताकि आपके पाँव जो है वो सेफ रहें।
या आप जंगल में चलते हैं तो वो बूट पहनते हैं, तो उन्हीं बूट्स के साथ उसने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। अब सब के सब हैरत ज़दा कि यार ये 61 साल का आदमी है, ये कहां से आ गया इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सारे जो नौजवान थे वहां पर वो सारे हैरत से उसको देखने लगे और हंसने भी लगे कि भाई ये देखें, इनका शौक देखें, इनकी उम्र देखें और इनका शौक देखें। लेकिन भाई वो चाहता था कि मैं पार्टिसिपेट भी करूंगा और मैं जीतूंगा भी। तो 543 माइल्स लॉन्ग ये रेस थी। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 543.7 माइल्स लॉन्ग ये अल्ट्रा मैराथन थी और 5 दिनों में इस मैराथन को मुकम्मल करना था। तो जनाब इन्होंने हिम्मत पकड़ी और शुरू हो गए। अच्छा, अब इनका एक स्टाइल था, स्पेसिफिक स्टाइल था और उस स्पेसिफिक स्टाइल के जरिए ये चलते जाते थे। बाकी सब लोग जो थे वो अपने कदम बिल्कुल उस तरह से ले रहे थे जैसे कि रेस में दौड़ा जाता है, लेकिन ये जो साहब थे ये बिल्कुल समझिए कि अपनी एक अलग सी चाल चल रहे थे, जो कि कदम बिल्कुल जुड़े जुड़े इनके कदम थे और बिल्कुल खरामा 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 चल रहे थे। अब सब इनको देखें कि भाई ये किस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से तो इन्होंने रेस पूरी कर ली। अब ट्विस्ट कहां से आया कि जब तमाम जो बाकी रेसर्स थे जो मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, चूंकि वो लंबे लंबे कदमों के साथ चल रहे थे तो उनका स्टेमिना तकरीबन एक दिन जब मुकम्मल हुआ तो उनको अपना रेस्ट करना था। जब उनका रेस्टिंग जोन होता था तब भी ये जो नौजवान थे या ये साहब थे जिनका दिल जवान था, ये चलते रहते थे, दौड़ते रहते थे। अब सब ये सोचते थे कि भाई ये आराम कब करेंगे, ये सोएंगे कब, ये तो चले ही जा रहे हैं। अच्छा, मैराथन में ये होता है कि जी आपके चूंकि दिन आपको बेसिकली अपने जो फिनिश लाइन है उस तक पहुंचना होता है अपने टाइम लाइन के अंदर अंदर। उसमें ये कैलकुलेशन नहीं होती कि कौन कितना तेज दौड़ा और कौन कितना स्लो। तो ये अपनी एक मखसूस सी चाल के साथ चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बाकी सब सोते रहे और ये चलते रहे। इन्होंने जो अपने स्लीपिंग आवर्स थे वो बहुत लेस कर दिए थे और इन्हें इसलिए इतना फील नहीं हो रहा था कि दरअसल वो स्लीपिंग आवर्स ऑलरेडी ये 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। रात में जागकर ये अपने शीप्स की हिफाजत किया करते थे, जिसकी वजह से इनको ये आदत पड़ गई थी कि भाई मुझे रात में इतना लंबा नहीं सोना। तो कम नींद के साथ ये अपना चलते रहे चलते रहे चलते रहे और जनाब ये जो इतनी तवील रेस थी, ये मैराथन थी, इसमें बाकी सब हिम्मत हारते गए, लेकिन इन साहब ने 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट के दरमियान इन्होंने सिर्फ समझ लीजिए कि टोटल जो अपना स्पैन था उसके अंदर बहुत ही कम ड्यूरेशन ये सोए। 5 दिनों में इन्होंने अपनी इस रेस को मुकम्मल किया और इस 543 माइल्स लॉन्ग मैराथन को जीत लिया। सब हैरत ज़दा हो गए कि भाई ये किस तरह से इन्होंने इसको जीता है। इनका नाम था क्लिफ और पूरा नाम था एल्बर्ट अर्नेस्ट क्लिफोर्ड और इनका ये जो स्टाइल ऑफ वॉकिंग था ये क्लिफ के नाम से मशहूर भी है। यानी जितने भी मैराथन के आज भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्लिफ के स्टाइल को फॉलो करते हैं और इनको इनाम मिला $10,000 का। $10,000 27 अप्रैल 1983 को इन्होंने जीता और जब $10,000 का इनाम इनको मिला तो इनसे पूछा गया कि आप इस इनाम का क्या कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये इनाम बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे रेस के अंदर उनको डेडिकेट करता हूँ, डोनेट करता हूँ कि वो अपने मेरे इस इनाम के साथ अपने लिए जो भी खाना पीना करना चाहते हैं कर लें। सो क्लिफ ने ये मैराथन जीती 61 साल की उम्र में। अमेजिंग। और इस स्टोरी को सुनाने का मेरा मकसद ये था कि देखिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मैंने कुछ अर्सा कबल आपको KFC की पूरी स्टोरी बताई थी कि KFC के जो मौजिद थे उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां दी और नौकर पेशा रहे, हमेशा नौकरी करते रहे। फिर उनको तकरीबन कोई 50-60 साल के बाद ये ख्याल आया कि भाई मैं कुछ और करता हूँ, क्योंकि नौकरी से तो पैसे नहीं बच रहे। तो तब जाकर उन्होंने KFC को इजाद किया, उस चिकन की एक खास रेसिपी को जो आज दुनिया भर में मशहूर है और तकरीबन तमाम ही बच्चे बड़े सब उसको शौक से खाते भी हैं। सो इसी तरह की एक मिसाल ये क्लिफ की, जिन्होंने मैराथन के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर का टाइटल अपने नाम किया और ना सिर्फ नाम किया बल्कि जीते
61 साल की उम्र में मैराथन, वो भी इतनी तवील मैराथन, 5 दिन तवील मैराथन को इन्होंने अपने नाम किया। तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, तो आप हर चीज जीत सकते हैं, हर टाइटल को अपने नाम कर सकते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबसे पहले बिलबोर्ड चार्ट की तरफ जाएंगे और उसके बाद पाक चीन दोस्ती का गाना मैं आपके लिए सुनवाऊंगा स्पेशली।